31 जून को। अरे क्या पूछा था? एक छुट्टी को आज तभी बताया ना कि गलत है, किसी बताया। अरे वैसे नहीं, योग दिवस, विश्व एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो आपको जो है सो 21 जून होगा। क्या पढ़ रहे थे लोग? अब तक के राष्ट्रपतियों की अच्छा, अब तक के राष्ट्रपतियों की सूची को हम लोग देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ए भाई साहब, आप ये बताइए कि राष्ट्रपति को जो 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार मिले हुए हैं, नहीं आपातकालीन वीटो के अधिकार, उसमें से निरपेक्ष वीटो क्या कहता है? कोई बताएंगे निरपेक्ष वीटो क्या कहता है? वो अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकता है किसी भी डिसीजन के, किसी भी विधेयक के डिसीजन के ऊपर। बहुत बढ़िया। निलंबनकारी वीटो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। बहुत बढ़िया। ट्रिक क्या था? ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए। राजू की राजा जाकर गिरी फरुद्दीन रेड्डी की जन्म तब रामचंद्र नारायण को उपलब्ध प्रतिभा की भावनाओं को। वाह, बहुत बढ़िया। ये आपका जो है अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उन सब का ट्रिक है। एक सवाल आपको करंट में पूछा गया था कि जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हुए। अगर मान लीजिए कि किसी लोग को नहीं पता था, कल वाली ट्रिक को देख लेते, मैंने अंडरलाइन किया था, तो वहां से भी आपको पता चल जाता। ये लिख चुके हैं आप? जिसके नीचे अंडरलाइन किया है लिख दिए आप? जी। सबसे पहला राजू, राजू से राजेंद्र प्रसाद। इनकी खास बात क्या रही है? ये भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात कि ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का ही होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पूरे जीवन काल में मात्र 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति अपने जीवन काल में जितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, बनने की क्षमता है। ठीक है, चलिए पहला लिखिए राजू, राजू लिखिए, राजेंद्र प्रसाद लिखिएगा, नीचे कुछ नहीं लिखिएगा, नीचे आपके नीचे इनके बारे में जो विशेषता है वो हम कवर करेंगे। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणव के कोविंद की। सारे राष्ट्रपति खत्म। देखिए यहाँ पे, यहाँ डैश लिख लीजिए या फिर नीचे डैश लिख लीजिए। देखिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा लगातार दो बार राष्ट्रपति रहने वाले, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, तथा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।
अगला है राधा, राधा कृष्णन, इनका पूरा नाम हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके विषय में 3-4 सवाल है जहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं तो उससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि क्या क्या सवाल है। सबसे पहला कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर दूसरे व्यक्ति पूछ देगा तो हामिद अंसारी भी हो गए। लेकिन एक और सवाल कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो आपको राधाकृष्णन, क्योंकि हामिद अंसारी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन ये लगातार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। और इनके नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उस दिन इनका जन्म दिवस होता है और 1962 से शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई है, जब लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने के बाद उपराष्ट्रपति रहने के बाद ये राष्ट्रपति बने थे। तो उसी वर्ष से जो है इनके जन्मदिन को भी शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। क्लियर? देखिए, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति, उपराष्ट्रपति, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति, तथा लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद, तथा लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति। जाकर से जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तथा अपने पद पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम व्यक्ति। गिरी से वीवी गिरी, वराह गिरी, वेंकट गिरी, वीवी गिरी। वीवी गिरी। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले, वीवी गिरी में लिखिएगा, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले, पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति।
अगला है फखरुद्दीन, पूरा नाम है इनका फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति जो हैं वो फखरुद्दीन अली अहमद ही हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति। रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। एक्चुअली नीलम संजीव रेड्डी जब चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का, उस दौरान जो है चुनाव टाई हो गया था। फिर दोबारा चुनाव हुआ और दोबारा वाले चुनाव में जो जिसके साथ टाई हुआ था वो खड़ा नहीं हुआ, तो ये अकेले खड़े हुए और निर्विरोध चुन लिए गए। सिंपल सी बात है कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि एकमात्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जैल, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में एक बात आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? बिल्कुल, इन्होंने डाक विधेयक के लिए जेबी विटो का प्रयोग किया था 1986 में। ये बात जानते हैं तो ये बात यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखिए, प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति। इन दोनों के बारे में कुछ विशेष बातें नहीं है। रामा से रामाकृष्णन और शंकर से शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों भी राष्ट्रपति रहे हैं। देखिए, नारायण से के आर नारायण, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, के आर नारायण। एक्चुअली ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, के आर नारायण। देखिए, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। कलम से कलाम, पूरा नाम APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम।
APJ अब्दुल कलाम। एक्चुअली अब्दुल कलाम की खास बात ये है कि ये जो थे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, यानी कि राजनीति से इनको कोई लेना देना नहीं था। और सिंपल सी बात है कि आप जब राष्ट्रपति बनते हैं तो आपके पास लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो सबके फेवरेट थे, सबके प्रिय थे, तो किसी ने मना नहीं किया, ये बन गए। लेकिन एक चीज और जानिए कि सबसे अगर खराब कार्यकाल माना जाता है तो एपीजे अब्दुल कलाम का ही माना जाता है राष्ट्रपति के रूप में। सिंपल सा फंडा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा जो है सो खाना बहुत अच्छा बना लेता हो वो बात भी बहुत अच्छा काट लेता हो, नहीं। और राजनीति दुनिया की सबसे गंदी चीज है, और सबसे बढ़िया आदमी को सबसे गंदा काम करने के लिए दे दिए तो खराबे करेंगे ना, बस समझना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की? कोई है क्या? कोई नहीं है। यानी कि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति और एकमात्र महिला राष्ट्रपति भी हो गई। अब तक भारत में एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी है, वो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए, भारत की प्रथम तथा एकमात्र महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम तथा एकमात्र महिला राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति प्रणव से प्रणब मुखर्जी, कोविंद से रामनाथ कोविंद। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे राष्ट्रपति बनने से पहले, कांग्रेस की सरकार। कोई खास बात उनके लिए नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा खास हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है सो पंचवर्षीय योजना का एक मॉडल तैयार किया था। कोविंद, रामनाथ कोविंद, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। देखिए, रामनाथ कोविंद ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए वर्तमान राष्ट्रपति की तो भी कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद नहीं हो जाएंगे। चलिए, ये जो थे आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें थी, टॉपिक्स थी। इसके बाद जो आता है वो कौन आता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको आर्टिकल याद होगा तो आप शायद बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? 163। बहुत बढ़िया। कौन बोले? क्या बोला? 163। 163 आप बोले, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति केंद्र का होता है कि राज्य का? तो उपराष्ट्रपति किसका होता है? केंद्र का या राज्य का? केंद्र का होता है। और केंद्र का आर्टिकल कहां से कहां तक जाएगा? तो क्या 163 होगा? नहीं होगा ना, इसके अंदर आएगा। बस 100 ज्यादा लगा दिए आप, केवल 63। आर्टिकल 63 जो है यह आपको उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, और आर्टिकल 64 जो है यह बताता है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे।
ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति का वर्णन 64 जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है और 63 जो है सो भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे इसके बारे में बताता है। ये तो आप पढ़े, याद रहना चाहिए था कि नहीं। सामान्य तौर पे जो राष्ट्रपति के बारे में कंडीशन देखें उस पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करता है, सारा नहीं। जैसे अगर योग्यता की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति की भी आयु 35 वर्ष हो चुकी होनी चाहिए। दूसरी बात कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात कि जिस राज्य से क्या नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 50 सदस्यों द्वारा समर्थित जो राष्ट्रपति का है वह यहाँ नहीं होगा। यहाँ कम से कम 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 20 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। राष्ट्रपति 50-50 और ये 20-20, ठीक है, 20 से 25 के बीच में जो है ये पहली करता है, लेकिन मिनिमम 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 20 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जैसे ही बनता है तो अब व्यक्ति जो है तुरंत ही राज्यसभा का क्या हो जाता है, सभापति हो जाता है। यानी कि राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करने लगेगा, उपराष्ट्रपति करने लगेंगे। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। अगर राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर दिया है तो उसके पद पर कौन आसीन होगा, उसके पद पर जो उपराष्ट्रपति आसीन होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक, 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि सर जब वो 6 महीने के बाद नया राष्ट्रपति आ जाएंगे तो क्या ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि भारत में अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो राष्ट्रपति के अलावा किसी और पद पर कभी नहीं जा सकता। बड़े पद पे जाने के बाद उसको छोटा पद नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति की कंडीशन है। अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो अभी आपने देखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। दूसरा हामिद अंसारी भी हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। और वर्तमान की हम बात करें तो वेंकैया नायडू जो है वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। और अगर आपसे नंबरिंग पूछ दिया जाए कि कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है तो क्या बताइएगा, 13वें। राष्ट्रपति में एक ही व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक रहा है तो 14, और इसमें 2 व्यक्ति 2 कार्यकाल तक रहा है तो ये खा नहीं जाएगा, सिर्फ एक का टाइम पीरियड खा जाएगा तो हो गया 13। यानी कि जो वेंकैया नायडू है वो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है। अब सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति का क्या होता है, क्या नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होता, निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। किसके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा, नहीं, राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और अगर राष्ट्रपति पद पर ना हो तब किसको देगा, नहीं, वो हमेशा राष्ट्रपति को ही देगा। क्योंकि राष्ट्रपति अगर पद पर ना होंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा चुका होगा, या तो ये बंदा खुद राष्ट्रपति बन चुका होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश आके राष्ट्रपति बन चुके होंगे। तो उपराष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे देते थे, उपराष्ट्रपति को नहीं रहने पर मुख्य न्यायाधीश नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को दे। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, VICE, वाइस प्रेसिडेंट, PRESIDENT, DAN, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो। देखिएगा अनुच्छेद 63, हाँ पॉइंट, अनुच्छेद 63 अनुच्छेद
अनुच्छेद 63 राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। पद का वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अगला पॉइंट लिखिए, उपराष्ट्रपति की योग्यता, लिख के डैश दीजिए। उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता। ABC करके लिखिए, ए नंबर में। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, बी नंबर, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो, सी नंबर, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और डी नंबर, 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित, 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित तथा 20 सदस्यों द्वारा समर्थित हो, 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित तथा 20 सदस्यों द्वारा समर्थित हो। क्लियर? इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा ही होगा, नहीं, क्योंकि जनता आम जनता तो भाग लेती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर ही होता है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर ही होता है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में, अगले पॉइंट में, सॉरी, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तथा राज्यसभा के
सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति का पद, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समानांतर होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समानांतर होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समानांतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट में उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग लगाकर ही उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाकर ही उसके पद से हटाया जा सकता है। अब सवाल उठता है, आपने राष्ट्रपति के केस में देखा था कि राष्ट्रपति पर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई 2/3 बहुमत से क्या कर सकता था, महाभियोग लगा सकता था। लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगाएगा तब राज्यसभा लगाएगा, लोकसभा महाभियोग नहीं लगाएगा। लोकसभा उस महाभियोग की पुष्टि करेगा। नंबर ऑफ सीटें सेम होंगी, 2/3 होगा, राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा और लोकसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देगा। तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसको देंगे, सॉरी उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और ये त्यागपत्र किसको देंगे, क्लियर। लिखिए, कौन सा अनुच्छेद होता है? सबका सेम ही, अनुच्छेद सेम ही है। महाभियोग का मतलब एक सेट है। पुष्टि नहीं करेगा तो लोकसभा तब नहीं अपने पद से त्यागपत्र देंगे, तब अपने पद पे बने रहेंगे। राष्ट्रपति में सर दोनों में से कोई ना दे सकता है। राष्ट्रपति में दोनों में से कोई महाभियोग लगाएगा, कोई पुष्टि करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में जब भी महाभियोग लगाएगा तो राज्यसभा ही लगाएगा, जब भी पुष्टि करेगा तो लोकसभा ही पुष्टि करेगा। अंतर दोनों में बस इतना है। देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाकर 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाती है, लगाकर नहीं लिखेगा, 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाती है तथा लोकसभा 2/3 बहुमत से, लोकसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देती है। 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देती है, उस महाभियोग की पुष्टि कर देती है। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। 2/3 का मतलब टोटल सीट कितनी है, 543 लोकसभा में, इसका 2/3। अभी मैथ हो गया, निकाल लीजिए।
2 तिहाई का मतलब सीधा सीधा समझिए कि टोटल सीटों का लगभग 63%। अगले पॉइंट पे, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार 2 कार्यकाल तक, लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति, 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति राधा कृष्णन तथा हामिद अंसारी थे। राधा कृष्णन तथा हामिद अंसारी थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, पोस्ट में लिख लीजिएगा 13वें। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू पोस्ट में 13वें हैं। कल हम लोग जो है लोकसभा को पढ़ेंगे, ठीक है।